जय जय श्री राधे। प्रातकालीन श्रीमद् भागवत मकरंद मिलिंद वृंद की ओर से समायोजित इस पवित्र संगोष्ठी में मैं सभी वैष्णव जनों का, सुधी जनों का, गुणी जनों का श्री चरण वंदन करता हूँ। आज के गोपाष्टमी के इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के इस पवित्र सत्र में हमारे दोनों आयुष्मान रूपेश प्रसाद जी, आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद जी, हम सभी को भागवत महात्म्य का श्रवण कराएंगे। दोनों की मधुमयी तेजोमयी वाणी से हम आप्यायित होंगे। इसलिए मैं दोनों महानुभावों का इस सत्र पर स्वागत करता हूं। अभी वो दोनों से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी श्लोक गायन व वाचन द्वारा हम सभी को कृतार्थ करे। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। आयुष्मान रूपेश प्रसाद जी, आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद जी। जय जय श्री राधे। विष्णु स्वरूपम हरिदास वर्यम क्रोडे सदा क्रीडित कृष्ण चंद्रम गो गोप गोपी नवनंद पूज्यम गोवर्धनं तं शिरसा नमामि। श्रीकृष्ण पादांकित शैलराजं पंचामृत स्नापित दिव्यगात्रम् श्रीभक्त सिद्धैर नितसेव्यमानं गोवर्धनं तं वचसा वदामि। गोवर्धनं तं वचसा वदामि। जय जय श्री राधे। गोपाष्टमी के इस पवित्र अवसर पर, तिथि पर सभी संतों, वैष्णव एवं आचार्य चरण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ, कल जहां तक सत्र की समाप्ति हुई थी उससे आगे के श्लोक से श्लोक उच्चारण में प्रवृत्त हो रहा हूं। जय जय श्री राधे। सूत उवाच, तृतीय अध्याय का 66वां श्लोक, 66वां श्लोक। सूत उवाच, एवं नगाः श्रवणो रुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वं। तदुच्यते संशृणु शौनकत्वं। श्री राधे। श्री सुत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। श्री राधे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद
हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री राधे। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गईं। श्री राधे। तां चागतां भागवतार्थभूषाम् तां चागतां भागवतार्थभूषाम् सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयम् मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। श्री राधे। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी श्रीमती भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आईं, कैसे प्रविष्ट हुई। श्री राधे। ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनं सनत्कुमारं निजगादनं रा। श्री राधे। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर श्री सनत कुमार जी से कहा। श्री राधे। श्री भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरे ते ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरे ते। श्री राधे। श्रीमती भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा। श्री राधे। भक्तेषु गोविंद स्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि निरन्तरं वैष्णवमानसानि। श्री राधे। तुम
भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। श्री राधे। ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वाम् द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके। एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिः तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। श्री राधे। ये कलिजुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति रानी तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। श्री राधे। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। श्री राधे। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। श्री राधे। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्यधर्मैः। श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्यधर्मैः। श्री राधे। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री राधे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः। श्री राधे। चतुर्थ अध्याय में गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ हो रहा है। श्री सुत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। श्री राधे। वनमाली घनश्यामः
पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचंदन चर्चितः। श्री राधे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूपमाधुरी छीन ली हो। श्री राधे। परमानंद चिन्मूर्तिर् मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। श्री राधे। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। श्री राधे। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिताः। श्री राधे। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। श्री राधे। तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंखरवोऽप्यभूत्। श्री राधे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि आदि होने लगी। श्री राधे। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। श्री राधे। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे। श्री राधे। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढ़ाः शठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। श्री राधे। हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशुपक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। श्री राधे।
अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। श्री राधे। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। श्री राधे। के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। श्री राधे। हे मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथारूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। श्री राधे। कुमारा ऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्री राधे। श्री सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। श्री राधे। सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्री राधे। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। श्री राधे। पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मा स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्री राधे। जो लोग मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले हैं, छल, छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। श्री राधे। कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये
पर स्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्री राधे। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। श्री राधे। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। श्री राधे। हे नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राधे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर तत्परा। श्री राधे। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों से तत्पर रहते थे। श्री राधे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। श्री राधे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। श्री राधे। भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। श्री राधे। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। श्री राधे। लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। श्री राधे। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। श्री राधे। एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्योरममाणयोः अर्थाः कामस्तयोरासन् असुखाय गृहादिकम्। श्री राधे। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते थे और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिलता था। श्री राधे।
पश्चाद्धर्माः समारब्धाः ताभ्यां संतानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। श्री राधे। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। श्री राधे। पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तन्तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निश्वसन संस्थितः पुरः। श्री राधे। जी रुपेश जी, 22 नंबर। 22 नंबर आपने छोड़ दिया शायद भूल से। अच्छा, 22 नंबर 23 नंबर 22 22 धर्मार्थम 23 धर्म मार्गे। नहीं 22-23 दोनों छोड़ दिया। धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा सद्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातः तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थितः पुरः। श्री राधे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चला गया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। श्री राधे। यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं
स्वस्य दुःखस्य कारणम। श्री राधे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। श्री राधे। ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखम् पूर्वपापेन सञ्चितम् मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते। श्री राधे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। श्री राधे। मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवाद्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहम् प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः। श्री राधे। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करती। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। श्री राधे। धिक् जीवितं प्रजाहीनम् धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्तति विना पाल्यते या मया धेनुः सावन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत्। श्री राधे। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। श्री राधे। यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। श्री राधे। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। श्री राधे। इत्युक्त्वा सरुरोदोच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी। श्री राधे। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। श्री राधे। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात्
विप्रमुचे सविस्तरम। श्री राधे। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तारपूर्वक कहने लगे। श्री राधे। यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। श्री राधे। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। श्री राधे। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। श्री राधे। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। श्री राधे। संततेः सगरो दुःखम् अवापाङ्गः पुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम। श्री राधे। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। श्री राधे। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणान् स्वदग्रे शोकमूर्छितः नो चेत्यजाम्यहं प्राणान् स्वदग्रे शोकमूर्छितः। श्री राधे। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। श्री राधे। पुत्रादि सुखहीनोऽयम् सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। श्री राधे। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। श्री राधे। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखमिमार्जनात् इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। श्री राधे। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। श्री राधे।
न यास्यसि सुखं पुत्राद् यथा दैवहतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि शर्थिनं किं वदाम्यहं। श्री राधे। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। श्री राधे। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। श्री राधे। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। श्री राधे। सत्यं शौचं दया दानम् एकभक्तं तु भोजनम् वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः। श्री राधे। तुम्हारी स्त्री को एक एक साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा कर सकेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। श्री राधे। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। श्री राधे। यूं कहकर वे जोगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। श्री राधे। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाह न भक्षये। श्री राधे। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की ही थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। श्री राधे। फलभक्षेण गर्भः स्याद् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। श्री राधे। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा। श्री राधे। दैवाद्धाटि व्रजेद् ग्रामे पलायेद् गर्भिणी कथं शुकवन्निवसेद् गर्भस्थं कुक्षेः कथमुत्सृजेत् शुकवन् कुक्षेः कथमुत्सृजेत्। श्री राधे। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री भला कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। श्री राधे।
तिर्यक् चेदागतो गर्भः तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। श्री राधे। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। श्री राधे। मंदायां मयि सर्वस्वं ननांदा संहरे तदा सत्यशौचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। श्री राधे। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। श्री राधे। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंधिया अथवा विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। श्री राधे। एवं कुतर्कयो फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तैरितं। श्री राधे। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ हाँ खा लिया। श्री राधे। एकदा भगिनी तस्याः तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती ही मे। श्री राधे। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। श्री राधे। दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किम् सा ब्रवीत् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। श्री राधे। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुर्बल हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूं। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। श्री राधे। तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ सते दास्यति बालकं षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। श्री राधे। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह।
तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी जुक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। श्री राधे। फलमर्पय धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम् तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। श्री राधे। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव बस जो जो उसके बहिन ने कहा था वैसे ही सब किया। श्री राधे। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुंधुलीं ददौ। श्री राधे। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। श्री राधे। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्मदेव प्रचोदयात्। श्री राधे। और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। श्री राधे। ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषोऽभूत् तद्वारे मंगलम बहु। श्री राधे। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। श्री राधे। भर्तुरग्रे ब्रवीद् वाक्यम् स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्। श्री राधे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। श्री राधे। मत्स्वशुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्यगृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति। श्री राधे। मेरे बहन को अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। श्री राधे। सभी संतों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ इस 60वें श्लोक पर आज के सत्र के विराम की आज्ञा चाहता हूं, एवं आज श्री गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी के इस पवित्र अवसर पर अति इष्ट श्री गौ माता, जिनका श्री ठाकुर जी ने भी पालन किया, गोपालन किया, उनके नाम का आश्रय मैं लेता हूं। जय जय श्री राधे। जय जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल,
जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, राम कृष्ण हरि दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, राम कृष्ण हरि दीन दयाल। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, राम कृष्ण हरि दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, घर घर गाय पले गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, गोरक्षा हो हे नंदलाल। जय गौ माता जय गोपाल, रक्षा की जय श्री गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय बोलो जय जय नंदलाल। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, राम कृष्ण हरि दीन दयाल। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे। रुपेश प्रसाद जी, जय जय श्री रुपेश प्रसाद जी को, श्री श्रीनिवास प्रसाद जी को भागवत मकरंद मिलिंद की ओर से और अपनी ओर से हम साधुवाद निवेदन कर रहे हैं। उन दोनों ने आनंद दिलाया और इस श्लोक की वाचन गायन से हम सभी को कृतार्थ किया। इसीलिए हम दोनों पुनः पुनः उन दोनों का आभार व्यक्त करते हैं। जय जय श्री राधे। मैं सभी संतों वैष्णवों के चरणों में आचार्य की वंदना करता हूँ। वंदना करते हुए इस सत्र की समाप्ति के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः। नमो नमः। राधे श्याम। प्रणाम प्रणाम।